Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Electrical branch. I am Professor Swati Imre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सेल एंड बैटरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेल। कोर्स आउटकम, यूज रिलेवेंट इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरीज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम, आज के इस वीडियो से आप क्या सीखने वाले हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। आज आप सेल और बैटरी का कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप के सेल्स के बारे में जानने वाले हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। 3 रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल हमने पढ़े। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, कैलोमल इलेक्ट्रोड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड और मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड। और थर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा ग्लास इलेक्ट्रोड, उसका डायग्राम, उसमें कैसी हाफ सेल की रिएक्शन होती है और उसके यूजेस क्या है, ये जानकारी हमने लास्ट वीडियो से ली है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बैटरी। जब भी हम बैटरी बोलते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो इस्तेमाल करते समय हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से लाइट जलते हैं, रेडियो जलता है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें चलाना है वो चलता है। तो आज हम बैटरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ डिवाइस विच स्टोर्स द केमिकल एनर्जी फॉर लेटर रिलीज is called as later release as electricity is called as battery। एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम कौन सी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं? केमिकल एनर्जी को। किस लिए हम ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं? कि जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे डिवाइस को कहा जाता है बैटरी। बैटरी को ही हम सेल भी कहते हैं। सेल में हम थोड़ा सा उसका डेफिनेशन जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हम करते हैं कि सेल क्या है। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है? केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल का एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे डिवाइस को कहा जाता है सेल। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हमारा मोबाइल। जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल जब फुल्ली चार्ज होता है तो वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसमें लाइट जलता है, टॉर्च जलता है। हम किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लगता है, हमें फ़ोन रिसीव करना आता है, वीडियो लगता है, ऑडियो रिकॉर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे उस फ़ोन में जो चार्जिंग है इट इज़ नथिंग बट अ केमिकल एनर्जी, जिसका कन्वर्शन किस में हो रहा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल में सारे फंक्शंस जो है वो काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मोबाइल को यूज़ करते हैं धीरे धीरे ये केमिकल एनर्जी का पूरा कन्वर्शन किस में हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब उसमें केमिकल एनर्जी बची नहीं है। तो ऐसे स्टेट में हम क्या करते हैं? हम हमारे फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते समय हमें उसको किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ना पड़ता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा मोबाइल चार्जिंग होने लगता है। तो ड्यूरिंग दिस चार्जिंग पीरियड क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर हमारा मोबाइल फुल्ली चार्ज हो जाता है और फिर हम उसको फिर से यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहली स्टेप में केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा था, और जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तब हमने उसको चार्जिंग पे लगाया। तो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन किस में हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे डिवाइस को कहा जाता है सेल, जिसमें EE मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू CE दैट इज केमिकल एनर्जी, और CE इज कन्वर्टेड इनटू EE। आई होप कि आपको बैटरी और सेल दोनों का डेफिनेशन समझ में आया है। देन अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बट ब्रॉडली सेल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। The first is electrolytic cell, the second is electrochemical cell, and third a new concept is of fuel cell. Then तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये डेफिनेशंस आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है एक जैसे नाम होने की वजह से। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब क्या?
द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन किसमें होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। मतलब पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके उसका कन्वर्शन जो है वो केमिकल एनर्जी में होगा, मतलब कोई तो भी केमिकल रिएक्शन होगा, तब उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये डायग्राम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा डायग्राम हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में देखा है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और यहाँ पे बैटरी होती है। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सोल्यूशन में से क्या पास होने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन जो है वो किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, मतलब वहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की पहचान ये है कि इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आपको ये बैटरी का डायग्राम दिखता है, तुरंत समझ जाना कि ये कौन सी सेल है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देन दूसरे टाइप का जो सेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा ये चैप्टर का मेन कंसेप्ट है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि इस चैप्टर में हमको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल्स जो है वो स्टडी करने हैं। तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? बहुत ही आसान से डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अपोजिट रहेगी ये डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, ऐसे सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे हमें शुरुआत में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की या बैटरी का डिनोटेशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेट होगी, मतलब केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। तो ऐसे सेल को हम कौन सा सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे घर में घड़ी होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं, तो जब बच्चे वो खिलौनों के साथ खेलते हैं या जब वो घड़ी चलती है तब वो किसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड होती है क्या, नहीं होती, लेकिन फिर भी वो घड़ी सही समय बताती है, वो खिलौने ऑटोमेटिकली चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी एनर्जी होती है, क्या होता है उसमें, सेल होता है। आपको पता होगा एवरेडी का सेल उसमें होता है, या ड्यूरासेल, ऐसे अलग अलग टाइप के सेल मार्केट में मिलते हैं। तो वो जो कुछ भी सेल है, दैट सेल इज़ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि उसमें कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। और जब वो हम घड़ी में डालते हैं या टॉर्च में डालते हैं या बच्चों के खिलौनों में डालते हैं, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो दैट केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसलिए उसमें से रेडियो है तो आवाज़ आने लगेगा, उसके बाद घड़ी है तो घड़ी चलने लगेगी, बच्चों के खिलौने जो है वो ऑटोमेटिकली चलने लगेंगे, क्योंकि केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ऐसे सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अगेन ऑफ 2 टाइप। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो है वो 2 टाइप होते हैं। पहले को कहा जाता है प्राइमरी सेल और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी सेल। पहले को कहते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो आप समझते हैं कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या अंतर है। तो दोनों के बीच का हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच का। प्राइमरी सेल हमने एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ हमने लिखा है सेकेंडरी सेल। ये दोनों किसके टाइप्स हैं, दोनों जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स हैं। मतलब केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो प्राइमरी सेल में पहला पॉइंट है, इट इज़ नॉन रिचार्जेबल। प्राइमरी सेल जो है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि घड़ी का सेल है, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर है, और जब वो घड़ी चल रही है तो दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो 1 महीना हो रहा है, 2 महीना हो रहा है, जब तक उसमें केमिकल एनर्जी है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जैसे ही उसमें की केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, उस सेल को निकाल के हमको फेंक देना पड़ेगा, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल को कौन सा सेल कहा जाता है, प्राइमरी सेल, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते।
दूसरा है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल इज रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे हम उसको बार बार बहुत देर तक यूज़ करते हैं तो दैट केमिकल एनर्जी गेट फिनिश, वो ख़त्म हो जाती है। तो हम उसको फेंक नहीं देते, मोबाइल को फेंक देते हैं कि हम नहीं फेंक देते, हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो जब हम चार्ज करते हैं तो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में। मतलब ये कैसी होती है, रिचार्जेबल। देन इन प्राइमरी सेल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। प्राइमरी सेल में सिर्फ केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो सकता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन फिर से केमिकल एनर्जी में नहीं हो सकता। मतलब रिएक्शन कैसे है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सिर्फ वन डायरेक्शनल रिएक्शन होते हैं, साइक्लिक रिएक्शन नहीं होते। देन इन सेकेंडरी सेल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। सेकेंडरी सेल में रिएक्शन कैसे है, रिवर्सिबल। जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो रहा है, और जब हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। मतलब रिएक्शन कैसे है, रिवर्सिबल। देन प्राइमरी सेल इट हैज़ शॉर्ट लाइफ। प्राइमरी सेल की लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है। जैसे घड़ी का सेल है, खिलौनों का सेल है, टॉर्च का सेल है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना चलेगा अगर हम कम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है। लेकिन जब हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी है, हमारे व्हीकल्स में जो बैटरी होती है, गाड़ियों में जो बैटरी होती है, उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। देन इट इज़ लाइट वेट। प्राइमरी सेल जो है उसको वजन में हल्का होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, हम उसको आसानी से हाथ से उठा सकते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो वो वजन में थोड़ा भारी भरकम होता है। कभी आप गाड़ी में जो बैटरी होती है, बाइक में या स्कूटी में वगैरह जो बाइक होती है जिससे हमारे गाड़ी में लाइट जलता है, ऑटो सेल्फ स्टार्ट होता है, तो वो बैटरी कभी हाथ से उठा के देखना, वो बैटरी बहुत वजन में भारी होती है क्योंकि उसका वजन जो है वो ज़्यादा होता है। देन इट कैनॉट बी रीयूज। प्राइमरी सेल जो है उसको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार उसमें का पावर ख़त्म तो हमको उसको फेंक देना पड़ेगा, उसको हम रीयूज़ जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल जो है उसको हम बार बार चार्जिंग करके रीयूज़ कर सकते हैं। देन इट हैज़ लो कॉस्ट। प्राइमरी सेल जो है उसकी कॉस्ट मतलब कीमत कम होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 12-13 रुपये में हमें सेल जो है वो मिल जाता है घड़ी में डालने का, या फिर टॉय में डालने का, या टॉर्च में डालने का। लेकिन जब हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, वेदर इट इज़ अवर मोबाइल बैटरी और व्हीकल में जो बैटरी होती है वो हमें 12-13 रुपये में नहीं मिलती, वो 1000-2000 रुपये की बैटरी होती है। मतलब उसकी कीमत ज़्यादा होती है। देन प्राइमरी सेल के कौन से एग्जाम्पल है, डैनियल सेल। ये डैनियल सेल से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये कंसेप्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है। तो उसमें हमने डैनियल सेल का एग्जाम्पल भी पढ़ा है, थ्योरी में भी हमने पढ़ा है, हमने डैनियल सेल का केमिस्ट्री लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी पढ़ा हुआ है। तो डैनियल सेल है। दूसरा एग्जाम्पल है ड्राई सेल, जो हम जब से बात कर रहे हैं कि खिलौने में हम सेल डालते हैं, घड़ी में हम सेल डालते हैं, टॉर्च में हम सेल डालते हैं, तो उस सेल को एक्चुअल में कहा जाता है ड्राई सेल। उस सेल को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, ड्राई सेल। दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। उसके बाद अल्कलाइन बैटरी। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये ड्राई सेल और अल्कलाइन बैटरी का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। डैनियल सेल जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो इस बार सेकेंड सेमेस्टर में आपको नहीं रहेगा। हम पढ़ेंगे ड्राई सेल और अल्कलाइन बैटरी के बारे में। देन सेकेंडरी सेल में हम कौन से एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी सेल में हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल, और दूसरा सेल हम पढ़ने वाले हैं लीड एसिड स्टोरेज सेल। जो ये ऐसे सेल है जो जनरली जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स होते हैं, रेलवे होते हैं, उसके बाद एरोप्लेन्स होते हैं, उनमें जो सेल यूज़ होते हैं वो टाइप के ये सेल हैं। तो वो होते हैं हमेशा सेकेंडरी सेल। तो आई होप कि आपको डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम प्राइमरी सेल के एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। अब मैंने अभी आपको बताते समय बताया कि प्राइमरी सेल में पहला एग्जाम्पल डैनियल सेल है, जो हमारे इसके फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो एक छोटा सा मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, कि याद दिला देती हूँ, क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं।
तो ये ऐसा कुछ डायग्राम हमने देखा था, है ना। तो ये टाइप का जो सेल होता है इट इज़ कॉल्ड एज डैनियल सेल। अब एक्चुअल में जब केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप प्रैक्टिकल करते हो तो डैनियल सेल कुछ इस तरह से होता है, लेकिन उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से होता है। ये 2 कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पे भी आपको एक 2 कंटेनर दिख रहे हैं। ये पोरस पॉट है और ये कॉपर से ही बना हुआ पॉट है। तो ये जो पॉट है इसमें होता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, एक में होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक की रॉड होती है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर की रॉड होती है। और यहाँ पे हम कोई भी बैटरी नहीं जोड़ते क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी नहीं होती। यहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। तो यहाँ पे हमने जोड़ा है वोल्ट मीटर और इसमें जो सोल्यूशन है उसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज जो है वो रखा हुआ है। तो ये जो डायग्राम है ये कौन से सेल की डायग्राम है, डैनियल सेल की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा। तो आपने बैटरी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद सेल की डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने, देन टाइप्स ऑफ सेल। वैसे तो सेल के 3 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, पहला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक तीसरा होता है फ्यूएल सेल। तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं फ्यूएल सेल के बारे में। फिर ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसके कोई टाइप्स नहीं होते, इसमें हमने डायरेक्टली एग्जांपल पढ़े। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसके 2 टाइप होते हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, और एक होता है सेकेंडरी सेल जिसको हम बार बार रिचार्ज जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गई है समरी। देन प्रोग्राम आउटकम। तो आज के इस वीडियो से आपको सेल और उसके टाइप्स के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, तो ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। आपका असाइनमेंट रहेगा कि जो चीज़ें आज हमने पढ़ी है जैसे बैटरी की डेफिनेशन, सेल, टाइप्स ऑफ सेल, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद इट्स एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके टाइप्स, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़ के समझ के उसको आपको कंप्लीट करना है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो रहेगा टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल्स। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे ड्राई सेल और साथ में हम पढ़ेंगे अल्कलाइन बैटरी। तो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।